तो हम आपको एक और चीज़ पढ़ाने जा रहे हैं जिसमें हम बताने जा रहे हैं हमारी जो सेल ऑर्गेनेली होती है वो हमारी 3 टाइप्स की होती है। तो सेल ऑर्गेनेली हमारी 3 तरीके से हो सकती है। एक होती है विदाउट मेम्ब्रेन, दूसरी होती है हमारी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, और तीसरी तरीके की होती है हमारी डबल मेम्ब्रेन बाउंड। तो हमारे पास 3 तरीके से सेल ऑर्गेनेली होती है। एक होती है हमारी जिसके पास कोई मतलब विदाउट सेल मेम्ब्रेन, एक होती है जिसके पास सिंगल सेल मेम्ब्रेन होती है, और इसके एक होती है हमारी जिसके पास डबल सेल मेम्ब्रेन होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं हम जिसके पास सेल मेम्ब्रेन नहीं होती है। तो उसमें सबसे पहला जो नाम है वो है हमारा राइबोसोम, दूसरा न्यूक्लियस, राइबोसोम, न्यूक्लियस, और तीसरा है हमारा सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम, ये जो 3 हमारी ऑर्गेनेली है ये विदाउट मेम्ब्रेन है। और अब बात करते हैं सिंगल मेम्ब्रेन की। सिंगल मेम्ब्रेन में हमारी बहुत सारी आ जाएगी। तो सिंगल मेम्ब्रेन में हमारी आ जाएगी, सिंगल मेम्ब्रेन में हमारी बहुत सारी ऑर्गेनेली आ जाएगी। इसमें सबसे पहली है हमारी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, दूसरा गोल्गी बॉडी, तीसरा वैक्यूल, लाइसोसोम, लाइसोसोम हो गया हमारा, फिर हो गया हमारा, और बात करें हम लाइसोसोम, ईआर, वैक्यूल्स, पेरोक्सिसोम, तो ये हमारी होगी सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। अब बात करते हैं हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली मतलब जिन्हें ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है। ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत कौन कौन सी सेल ऑर्गेनेली को है? न्यूक्लियस, हाँ न्यूक्लियस, सॉरी न्यूक्लियस क्या है, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो हमने सेल ऑर्गेनेली 3 टाइप से पढ़ लिए। एक मेम्ब्रेन बाउंड जिसमें से 2 तरीका की मेम्ब्रेन बाउंड है, एक सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड, एक है विदाउट मेम्ब्रेन। तो विदाउट मेम्ब्रेन में हमारी 3 आ गई, राइबोसोम, न्यूक्लियस और सेंट्रोसोम। और सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड में हमारी होगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, वैक्यूल, लाइसोसोम, पेरोक्सिसोम। फिर बात करते हैं हम डबल मेम्ब्रेन बाउंड जिसे ज्यादा प्रोटेक्शन की जरूरत है जिन ऑर्गेनेल को। उनमें सबसे पहले न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट। तो ये हमारी सेल ऑर्गेनेल है ऑन द बेसिस ऑफ सेल मेम्ब्रेन। क्या है बेस पे? ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन बाउंड या ऑन द बेसिस ऑफ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन के बेस पे हमारी 3 तरीके से विदाउट मेम्ब्रेन, सिंगल मेम्ब्रेन, डबल मेम्ब्रेन। अब बात करते हैं हम एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी के अंदर दिए गए हैं हमारी सेल शेप एंड साइज। एक टॉपिक है हमारा सेल शेप एंड साइज। तो हमारी जो सेल है वो हमारी डिफरेंट टाइप की सेल और डिफरेंट टाइप की शेप को रखता है। सेल शेप और सेल साइज में हम बात करते हैं। तो जो हमारी साइज होता है सेल का, जो सेल साइज होता है हमारा वो वेरिएबल होता है। मतलब कोई फिक्स हमारा सेल का साइज नहीं होता है, अलग अलग सेल का अलग अलग होता है। जैसे न्यूरॉन का साइज अलग, ओस्टिच का साइज अलग, आरबीसी का साइज अलग। ऐसे हमारे बहुत सारे सेल है, जितने भी सेल है सबका साइज अपना अलग अलग साइज अलग अलग है। जिसमें एनसीईआरटी ने सबसे पहले बात की है पीपीएलओ। पीपीएलओ ये एक बैक्टीरिया है
तो ये हमारा इसकी फुल फॉर्म क्या है, प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। तो इसका जो साइज है हमारा वो है 0.3 माइक्रोमीटर। तो पीपीएलओ एक हमारा बैक्टीरिया है जो हमारा प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म जिसे हम बोलते हैं, एक बैक्टीरिया भी है। इसका साइज है हमारा 0.3 माइक्रोमीटर। प्लूरो का मतलब आता है, चलो जब पीपीएलओ की बात आई तो हम बता सकते हैं कि इसे प्लूरोनिमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म है। प्लूरा मतलब लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है, लंग्स, बाकी तो हम बाद में डिटेल में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल के टाइम प्लूरा मतलब लंग्स की जो मेम्ब्रेन होती है, प्लूरा मेम्ब्रेन होती है, जिसको हम दो तरीके से देखते हैं लंग्स की मेम्ब्रेन को, पैराइटल प्लूरा और विसरल प्लूरा। ठीक है, तो दो तरीके की हमारी मेम्ब्रेन होती है जिनको हम प्लूरा बोलते हैं, एक पैराइटल प्लूरा, एक विसरल प्लूरा। और ऐसे जैसे ये हमारा लंग्स, ये हमारा लंग्स है, इसके बाहर की जो मेम्ब्रेन होगी ये हमारी पैराइटल प्लूरा होगी, और जो ये वाली मेम्ब्रेन होगी हमारी वो विसरल प्लूरा होगी। और इसके बीच के स्पेस को हम क्या कहते हैं, प्लूरल स्पेस। ये जो हमारा ये स्पेस है इसको बोलते हैं प्लूरल स्पेस, प्लूरल स्पेस। तो ये जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है पीपीएलओ, ये क्या कराता है, इसके अंदर निमोनिया कोज कराता है। क्या, निमोनिया कोज कराता है। और निमोनिया कोज कराने का क्या मतलब है, ये जो प्लूरल स्पेस है, ये वाला स्पेस, इसके अंदर एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड कर देता है। क्या, एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड। इसके बीच में एक पर्टिकुलर अमाउंट में हमारा फ्लूइड प्रेजेंट होता है, लेकिन जब उससे ज्यादा फ्लूइड हमारा प्रेजेंट हो जाता है प्लूरल स्पेस के अंदर, उसको बोलते हैं हम एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड, और जो कोज कराता है हमारा निमोनिया। तो ये तो बात होगी हमारी पीपीएलओ के बारे में। ये वैसे एक्स्ट्रा है, ये हमारी एनसीईआरटी में नहीं है, एक्स्ट्रा में बताया कि ये प्लूरा वर्ड कहाँ से है, इसके अंदर प्लूरो निमोनिया लाइक ऑर्गेनिज्म। वैसे तो इसका मेन जो हमें याद रखना है वो क्या है, इसका साइज और इसका फुल फॉर्म, पीपीएलओ की फुल फॉर्म, और ये है क्या, ये याद रखना है हमें। बाकी जो एक्स्ट्रा बताया गया है कि प्लूरा वर्ड कहाँ से आया, अब पैराइटल प्लूरा क्या होती है, लंग्स के अंदर कैसे निमोनिया हो सकती है, ये बात। अब बात करते हैं हम आरबीसी के साइज की। तो आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल, जो आरबीसी। तो इसका जो डायमीटर होता है हमारा आरबीसी का, वो होता है हमारा 7 माइक्रोमीटर। कितना, 7 माइक्रोमीटर इसका डायमीटर जो है आरबीसी। हम देखें इस तरह कुछ आरबीसी होती है, जो इसका डायमीटर होगा ये होगा हमारा 7 माइक्रोमीटर का। तो हमारा 7 माइक्रोमीटर का होगा। अब बात करें हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में, या आरबीसी की बात हो गई, ऐसे ही बात करें हम यूकैरियोटिक सेल के बारे में। यूकैरियोटिक सेल, तो यूकैरियोटिक सेल का जो साइज होगा हमारा वो होगा 10 to 20 माइक्रोमीटर। कितना, 10 से 20 माइक्रोमीटर। तो ये हमारा यूकैरियोटिक सेल का डायमीटर होगा हमारा। अब बात करते हैं हम सबसे लार्जेस्ट सेल हमारी कौन सी है। तो लार्जेस्ट सेल की अगर हम बात करें तो वो हमारी कौन सी है, ओस्ट्रिच, एग ऑफ ओस्ट्रिच। ये हमारी सबसे लार्जेस्ट सेल है। और ऐसे ही अगर हम बात करें लॉन्गेस्ट सेल, लॉन्गेस्ट सेल ऑफ बॉडी, तो हमारी होगी न्यूरॉन। लार्जेस्ट की बात करें तो एग ऑफ ओस्ट्रिच, लॉन्गेस्ट की बात करें तो न्यूरॉन। अब बात करते हैं वायरस की। वायरस का साइज, तो बात करते हैं हम साइज ऑफ वायरस, साइज ऑफ वायरस। तो इसका साइज हमारा होता है 0.05
0.001 माइक्रोमीटर। तो ये हमारा वायरस का साइज होता है हमारा। और अगर हम बात करें बैक्टीरियल सेल की, नॉर्मल के साइज की, साइज ऑफ बैक्टीरियल सेल की अगर हम बात करें तो उसका होता है 2 to 5 माइक्रोमीटर। तो ये हमारा क्या आ गया, साइज एंड शेप ऑफ बैक्टीरिया के बारे में। अभी हम शेप के बारे में बात करेंगे। तो ये तो हो गया हमारा साइज। अब बात करते हैं हम, तो हमने अभी देखा है क्या क्या देखा है, हमने साइज देख लिया है। साइज मतलब अगर हम प्लूरो पीपीएलओ की बात करें, प्लूरो न्यूमोना लाइक ऑर्गेनिज्म की अगर हम बात करें, उसका साइज है हमारा 0.3 माइक्रोमीटर। आरबीसी के डायमीटर की अगर हम बात करें तो 7 माइक्रोमीटर। और सबसे लॉन्गेस्ट सेल की अगर हम बात करें एगोफोस्टिज, और लार्जेस्ट सेल की बात करें एगोफोस्टिज, और लॉन्गेस्ट सेल की बात करें तो न्यूरॉन का सेल है। बैक्टीरिया की अगर हम साइज की बात करें तो 2 to 5 माइक्रोमीटर। और ऐसे ही अगर हम बात करें यूकैरियोटिक सेल की 10 to 20 माइक्रोमीटर। और ऐसे ही अगर हम बात करें वायरस के साइज की, तो वायरस का साइज है हमारा 0.001 माइक्रोमीटर। तो अब तक हमने साइज पढ़ा। अब देखते हैं हम शेप, क्या शेप ऑफ सेल। शेप ऑफ सेल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा शेप है आरबीसी का। क्या आरबीसी का, तो आरबीसी के शेप की अगर हम बात करें, आरबीसी का शेप अगर हम बात करें आरबीसी के शेप के बारे में, तो ये हमारी होती है बाइकॉनकेव होती है, और हमारी होती है राउंड। तो ये हमारा आरबीसी का जो शेप है वो होती है हमारा बाइकॉनकेव और राउंड। अगर हम वैसे ही बात करें डब्ल्यूबीसी का, तो डब्ल्यूबीसी की ऐसी कोई खास शेप नहीं होती है, तो इसलिए इसको हम कहते हैं अमीबॉइड शेप। क्या अमीबॉइड शेप हमारी डब्ल्यूबीसी होती है, अमीबॉइड। तो अमीबॉइड शेप की हमारी डब्ल्यूबीसी होती है। अगर हम बात करें कोल्यूमिनार सेल, जो हमारी प्रेजेंट होती है हमारी बॉडी के अंदर, कोल्यूमिनार सेल, तो कोल्यूमिनार सेल हमारी होती है लॉन्ग और नैरो। क्या होती है, लॉन्ग और नैरो। तो ये हमारे कोल्यूमिनार सेल के बारे में बात हो गई। अगर हम बात करें ऐसे ही नर्व सेल की, नर्व सेल या न्यूरॉन की, तो ये हमारी होती है ब्रांच। इसका कैसा स्ट्रक्चर होता है, ब्रांच स्ट्रक्चर। ब्रांच में होती है ऐसे, ये कुछ इस तरीके से हमारी होती है, यहाँ पे लगे होते हैं हमारे डेंड्राइट्स वगैरह, कुछ इस तरह से हमें देखने को मिलती है। इसके अंदर न्यूक्लियस होता है, तो इस तरह से कुछ हमें देखने को मिलती है न्यूरॉन की सेल। ऐसे ही डब्ल्यूबीसी की सेल अगर हम बात करें, कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है। डब्ल्यूबीसी की बात करें हम, इसके कुछ अमीबॉइड शेप कुछ इस तरीके से अमीबा लाइक स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। कोल्यूमिनार शेप की अगर हम बात करें तो ये हमारा कोल्यूमिनार शेप, ये लॉन्ग भी और नैरो भी। तो कोल्यूमिनार सेल की अगर हम बात करें, फिर बात करते हैं हम मेसोफिल सेल। एक होती है हमारी मेसोफिल सेल, जो प्लांट के अंदर पाई जाती है। मेसोफिल सेल हमारी होती है ओवल शेप, और कैसी, राउंड एंड ओवल। राउंड होती है और ओवल शेप होती है। तो ये हमारी हो गई शेप ऑफ सेल के बारे में। सबसे पहले हमने पढ़ी आरबीसी की, आरबीसी में हमने पढ़ा बाइकॉनकेव एंड राउंड। डब्ल्यूबीसी की बात करें तो डब्ल्यूबीसी में हमने पढ़ा है एमीबॉइड। कोल्यूमिनार सेल में पढ़ा हमने लॉन्ग और नैरो। नर्वस सेल की बात करें तो ब्रांच। मेसोफिल सेल की बात करें राउंड और ओवल। तो हमारी आरबीसी की नर्वस, ब्रांच देखने को मिले, अमीबॉइड मतलब डब्ल्यूबीसी, और लॉन्ग और नैरो देखने को मिल रही है, मतलब ये कोल्यूमिनार सेल की हम बात कर रहे हैं। अब कुछ हम बात करते हैं, एक टॉपिक हमारा अंदर दिया गया है एनसीईआरटी के अंदर ही, एक और चीज दी गई है, बैक्टीरिया के बारे में दिया गया है। प्रोकैरियोटिक सेल की अगर हम प्रोकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, इसमें प्रोकैरियोटिक सेल करके एक टॉपिक दिया गया है, प्रोकैरियोटिक सेल। तो प्रोकैरियोटिक सेल का एग्जांपल है हमारा बैक्टीरिया। बैक्टीरिया तो बैक्टीरिया हमारे दो तरीके के हो सकते हैं, एक ट्रू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया और आर्के बैक्टीरिया।
बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया की हम बात करें तो इसको बोलते हैं हम ट्रू बैक्टीरिया। ट्रू बैक्टीरिया। और हम बात करें आर्के बैक्टीरिया की, आर्के बैक्टीरिया को हम बात करते हैं, आर्के बैक्टीरिया को हम कहते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया। ठीक है, और ट्रू बैक्टीरिया में हम बात करें, इसका एग्जांपल होगा हमारा BGA या साइनोबैक्टीरिया। BG मतलब ब्लू ग्रीन एलगी, ब्लू ग्रीन एलगी या साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, साइनोबैक्टीरिया। तो यू बैक्टीरिया का हमारा जो एग्जांपल है वो BGA है। और अगर हम बात करें प्रिमिटिव बैक्टीरिया में, प्रिमिटिव बैक्टीरिया के एग्जांपल है हमारे मिथेनोजन, तो मिथेनोजन हमारे जो हमारे आर्चे बैक्टीरिया, मिथेनोजन मतलब वो बैक्टीरिया जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराते हैं, मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराते हैं, उसके बोलते हैं मिथेनोजन। मीथेन गैस प्रोड्यूस कराते हैं उसको बोलते हैं मिथेनोजन। फिर हम बोलते हैं, अब एक और टॉपिक है हमारा एनसीईआरटी के अंदर ही, तो हमने अभी बात की है कि मतलब बैक्टीरिया हमारे दो तरीके से होते हैं, यू बैक्टीरिया और आर्चे बैक्टीरिया। यू बैक्टीरिया जिसमें ट्रू बैक्टीरिया बोलते हैं, और आर्चे बैक्टीरिया हमारा जो हमारा प्रिमिटिव टाइप बैक्टीरिया होता है। यू बैक्टीरिया का मैंने एग्जांपल देख लिया, ब्लू ग्रीन एलगी, ये जिसको हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। और वो हमारा आर्चे बैक्टीरिया या जिसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव बैक्टीरिया, उसका एग्जांपल है हमारा मिथेनोजन जो मीथेन गैस का प्रोडक्शन कराता है। अब बात करते हैं हम कुछ बैक्टीरिया की हमारी शेप दी गई है, किस तरीके से हमारे बैक्टीरिया होते हैं, तो उन शेप के बारे में हम बात करते हैं। शेप ऑफ बैक्टीरिया, शेप ऑफ बैक्टीरिया। तो सबसे पहली शेप है हमारी बेसिलस, बेसिलस शेप। फिर दूसरी हमारी कोकस, तीसरी हमारी होगी कोकस के बाद स्पाइरुलम, स्पाइरुलम। और चौथी हमारी होगी विब्रियो। कौन सी? चौथी होगी हमारी विब्रियो। एक होगी हमारी बेसिलस, दूसरी कोकस, तीसरी स्पाइरुलम, चौथी विब्रियो। बेसिलस मतलब रोड शेप। अब इनके बारे में हम बात करते हैं। बेसिलस मतलब रोड शेप, कुछ इस तरीके से हमें इनकी शेप देखने को मिलेगी, रोड की लाइक स्ट्रक्चर, जिस तरीके से इनकी शेप होगी तो उसको कहेंगे बेसिलस या रोड शेप। ठीक है, और इसका जो निमोनिया होगा उसे प्लूरल होगा, उसे कहेंगे, प्लूरल को इसके कहेंगे, अगर एक से ज्यादा हमें देखने को मिले तो उसके प्लूरल बेसिलाई। क्या? बेसिलाई। अब बात करते हैं हम कोकस की। तो कोकस हमारा स्पेरिकल होगा, ऐसे गोल, ये हमारा कोकस है। और एक से ज्यादा कोकस हो गए तो हम कहेंगे कोकाई। क्या? कोकाई, जैसे चीन में मिले ऐसे, ये हमारा कोकाई। दो हो गए तो डिप्लोकोकाई, दो हो गए डिप्लोकोकाई, चेन में हो गए कोकाई और सिंगल होगा कोकस। स्पाइरुलम की बात करें अब हम, स्पाइरुलम, इसकी बात अगर हम करें स्पाइरुलम की, तो कुछ हमें ऐसा देखने को मिलेगा, स्पाइरल शेप, कुछ हमें इस तरीके से हमें देखने को मिलेगा। ये हमारा स्पाइरल शेप होगा, ये हमारा स्पाइरल शेप होगा, तो ये स्पाइरुलम कहेंगे, जो स्पाइरल शेप। कैसा? स्पाइरल शेप, तो ये हमारा होगा स्पाइरल शेप, जिसका नाम है स्पाइरुलम। अब चौथे की बात करें, अगर हम फोर्थ वन की अगर हम बात करें, ये हमारा विब्रियो। विब्रियो मतलब कोमा शेप। क्या? कोमा शेप। तो विब्रियो का मतलब कोमा शेप। तो इसके कुछ शेप इस तरह से देखने को मिलेगी हमें, इस तरह कोमा शेप। तो विब्रियो चार तरीके से हमारी बैक्टीरिया की शेप है, बेसिलस शेप, कोकस शेप, स्पाइरुलम और विब्रियो। बेसिलस में हमें रोड शेप देखने को मिलेगा, जिसके प्लूरल फॉर्म है बेसिलाई। कोकस में हमें कोकाई देखने को
इस पे राउंड देखने को मिलेगा जिसकी प्लूरल फॉर्म है कोकाई। स्पाइरुलम हमें कुछ स्पाइरल की तरह देखने को मिलेगा, ये वाला। विब्रियो हमें कोमा शेप देखने को मिलेगा। तो ये कुछ हमारी बेसिक जो शेप ऑफ द इस बैक्टीरिया थी। बहुत सारी शेप होती है बैक्टीरिया की, लेकिन उनमें से कुछ बेसिक शेप हमारी है बैसिलस, कोकस, स्पाइरुलम। तो ये हमारी शेप है, उम्मीद है आपको ये याद हो जाएगी। तो ये हमारी हो गई बैक्टीरिया की शेप। तो अगले लेक्चर में हम बात करेंगे बैक्टीरिया के स्ट्रक्चर की। या प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे, किसके? प्रोकैरियोट के। तो अगले उसमें हम बात करेंगे प्रोकैरियोट के स्ट्रक्चर की। तब तक के लिए आप प्रोकैरियोट का स्ट्रक्चर थोड़ा बहुत पढ़ के आए। उम्मीद है आपको लेक्चर समझ आ रहे होंगे, आपकी पढ़ाई चल रही होगी तो आपको लेक्चर समझ में आ रहे होगा। अगर कुछ क्वेरी आपकी है या कुछ भी क्वेश्चन आपके हैं, आवाज़ से रिलेटेड है, आवाज़ नहीं आ रही है, या कुछ भी क्वेश्चन थ्योरी से रिलेटेड है कि थ्योरी समझ में नहीं आ रही है, या कुछ भी आपकी क्वेरीज है, कुछ भी आपके क्वेश्चन है, तो आपको हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं, ताकि हम उसको रिव्यू कर सकें, हम उसको और मॉडिफाई कर सकें और अच्छा बेहतर तरीके से आपको समझा सकें। तो उम्मीद है आपको लेक्चर समझ में आ रहे होंगे। और आपको क्वेश्चन दिया गया है प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में हमें पढ़ के आना है, प्रोकैरियोटिक स्ट्रक्चर के बारे में क्या क्या होता है उसके अंदर, फिब्री, विलाई और हमारा राइबोसोम, सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, जो प्रेजेंट उसके अंदर स्ट्रक्चर होते हैं हमारे, वो आपको पढ़ के आने। बाकी हम अगले लेक्चर में आपको बताएंगे कि प्रोकैरियोटिक सेल का स्ट्रक्चर क्या होता है। वैसे ही कंटिन्यू रहे, हमारे साथ बने रहें, हमारी वीडियो में बने रहें, हमारे साथ बने रहें। तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।